नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आबादी क्षेत्र में एक घुसा लेपर्ड, लोगों में छाया कौतूहल के साथ डर। मदेरणा कॉलोनी में नकली घी के संदेह में सैंपलिंग, 2 मकानों में रेड। प्रेरणा एक पहल की तरफ से महिलाओं का होली शॉपिंग मेला शुरू। उम्मेद अस्पताल में शीतल जल गृह का लोकार्पण। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के आबादी क्षेत्र सुरसागर की कालूराम की बावड़ी क्षेत्र में शुक्रवार के तड़के लेपर्ड देखा गया। लोगों में एक तरफ उसको लेकर उत्सुकता हो गई तो कई दहशत में भी आ गए। हालांकि कहीं से कोई जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। लेपर्ड की जानकारी मिलने के साथ ही वन विभाग टीम हरकत में आई और तलाशी अभियान चलाया, मगर दोपहर तक उसका कहीं पता नहीं लग पाया। उसके पहाड़ी एरिया में चले जाने की संभावना बनी है। लेपर्ड के आबादी क्षेत्र में आने पर उसका सीसीटीवी फुटेज भी तेजी से वायरल हुआ, जिससे लोगों में कौतूहल बन गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार के तड़के सुरसागर इलाके के कालूराम की बावड़ी क्षेत्र में कुछ लोगों ने लेपर्ड अथवा चीता जैसा जानवर देखा। कुछ लोगों ने अपने सीसीटीवी कैमरों को ऑन रखा हुआ था, जिसका वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर लेपर्ड का वीडियो सार्वजनिक होने के साथ ही इसको लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और एक डर का माहौल भी बना रहा। सुबह फिर वन विभाग की टीम और सुरसागर पुलिस भी हरकत में आई। दोपहर तक लेपर्ड को लेकर सर्च चलता रहा, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। वन विभाग की टीम आसपास की पहाड़ियों में उसका सर्च करती देखी गई। दूरबीन से लेपर्ड की हलचल पता लगाने का प्रयास चलता रहा, मगर पता नहीं चल पाया। यह भी संभावना जताई गई है कि लेपर्ड पहाड़ी इलाके में चला गया होगा, साथ ही वह माचिया पार्क से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ गया। उसकी हलचल से प्रतीत हुआ कि वह खाने की तलाश में आया होगा। दिन में लेपर्ड कभी भी बाहर नहीं निकलता, छुप के बैठने की कोशिश करता है। ये जो बात हुई ना आज, उस वजह से नहीं तो यहाँ 50 दिन से तो घूमने आते। आज उस वजह से कोई आए नहीं। अगर एक जन ही आता ना तो उनको पता चल जाता है भाई मैंने भी देखा यहाँ 20-25 बीघा का अपने। कितने बजे आ जाते हैं घूमने सुबह 5 बजे 5 बजे। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के रोकथाम की कड़ी में विशेष टास्क के साथ बनाड़ क्षेत्र में एक साथ 3-4 घरों को चिन्हित करते हुए रेड दी। पुलिस ने 3 युवकों को अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। एक युवक के पास से पुलिस की वर्दी मिली, जो कि सीआई मार्क लगी बताई जाती है। मादक पदार्थ मध्य प्रदेश से लाना सामने आया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी पर पूर्ण रोकथाम के लिए रात को पुलिस की टीमों का गठन करते हुए बनाड़ एरिया को चिन्हित किया गया। यहाँ पर कुछ घरों में रहने वाले युवकों के पास में मादक पदार्थ रखने की पुख्ता जानकारी पर एसीपी मंडोर पीयूष काव्या, बनाड़ थाना अधिकारी प्रेमदान रत्न आदि की टीम ने 3-4 घरों पर रेड दी। 3 युवकों को पकड़ा गया और मादक पदार्थ, अफीम, डोडा पोस्ट आदि बरामद किया। जोधपुर शहर के माता का थान पुलिस थाना क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने के कारखाने का पता लगाया। वहां नकली घी के संदेह में सैंपलिंग की गई। पुलिस इसमें कॉपीराइट का केस दर्ज कर सकती है। मौका स्थल डेयरी बैग के पेपर, खाली डिब्बे आदि मिले हैं। प्रथम दृष्टया घी नकली होने का अंदेशा जताया जा रहा है। माता का थान थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि सुबह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ 2 घरों पर रेड दी गई। जानकारी मिली वहां पर नकली घी तैयार किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम भी पहुंची। मौके पर डेयरी बैग के वेपर आदि मिले। नकली घी होने के अंदेशे से सैंपलिंग करवाई गई है। इस बारे में रात तक खुलासा हो पाएगा। कॉपीराइट का केस दर्ज किया जा सकता है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह उचियाड़ा ने शुक्रवार को एम्स में भर्ती वयोवृद्ध पूर्व सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी, साथ ही उनके लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा आज सुबह जोधपुर एम्स पहुंचे और यहां पिछले कई महीनों से भर्ती भाजपा के पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने चिकित्सकों से भी व्यास की चिकित्सकीय जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास से चुनाव में जीत का आशीर्वाद लिया। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास ने भी उन्हें माला पहनाकर दुलार किया।
राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में चल रही जिला स्तरीय कैरम, शतरंज, खेलकूद, प्रश्नोत्तरी, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं शुक्रवार को संपन्न हुई। इसमें मेजबान महाविद्यालय के अलावा मगरा, पुंजला और जोधपुर कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने कहा कि खेलों में भागीदारी से शरीर स्वस्थ और दिमाग चुस्त दुरुस्त रहता है, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कई मायनों में मददगार साबित होता है तथा खेलों में सहभागिता से टीम भावना और प्रतिस्पर्धा दृष्टिकोण विकसित होता है। संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव ने बताया कि सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह और सहभागिता करने वाले खिलाड़ियों को सहभागिता प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। क्रिकेट में बढ़िया खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी निशा, विजय लक्ष्मी, प्रिया, शहनाज, संतोष और रक्षा देवड़ा को सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल और कबड्डी की विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है। आज यहाँ पे सभी को बहुत बहुत बधाई हो और इसी प्रकार से आगे आप जब राज्य लेवल पे जाए तो अपना प्रदर्शन इसी प्रकार से आप करेंगे, ऐसी आशा करते हैं और आप खेल की भावना से खेलेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। जोधपुर के श्याम सुंदर अरोड़ा एवं श्री वल्लभ अरोड़ा द्वारा अपने दिवंगत परिजन की पुण्यतिथि में जन सेवा हितार्थ 3 लाख की लागत से उम्मेद अस्पताल के गेट नंबर 3 पर शीतल जल गृह का निर्माण करवाया गया। इस शीतल जल गृह का आज शहर विधायक अतुल बंसाली ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य व नियंत्रक डॉक्टर रंजना देसाई व उम्मेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम, जोधपुर पेंशनर्स हितकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष GL तिवारी भी उपस्थित रहे। इस निर्माण कार्य में वरिष्ठ पेंशनर एवं समाजसेवी अर्जुन राज मेहता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर विधायक अतुल बंसाली ने बताया कि इस परिवार ने जन सेवार्थ जल मंदिर का निर्माण करवाया है। मारवाड़ में जल ही जीवन है, जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस परिवार ने जल सेवा का जो बीड़ा उठाया है, जज्बे के साथ परिवार के सहयोग से पूरा किया है। हमें उनका मार्गदर्शन एवं स्नेह प्राप्त होता रहे। बंसाली ने इस जल मंदिर के लिए अस्पताल अधीक्षक मेडिकल कॉलेज का भी धन्यवाद एवं साधुवाद प्रकट किया। पेंशनर समाज के अध्यक्ष श्री अरोड़ा साहब ने अपने परिवारजनों की स्मृति में उम्मेद अस्पताल के गेट नंबर 3 पर एक जन सेवार्थ जल मंदिर का उद्घाटन सभी लोगों के साथ मिलकर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मारवाड़ में तो जल ही जीवन है और जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और इस उम्र में आप लोगों ने जो सेवा का ये बीड़ा उठाया और पूरे जज्बे के साथ इसको परिवारजनों के सहयोग से पूरा किया और पूरा पेंशनर समाज इसी तरह जोधपुर की मानव सेवा और जन सेवा में जुटा रहे। हम सबको भी उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह प्राप्त होता रहे। और अस्पताल के अधीक्षक महोदय, पूरे जोधपुर के प्रिंसिपल महोदय, उन सबके कर कमलों द्वारा और उनके प्रयासों से एक सुंदर काम इस अस्पताल के प्रांगण में हुआ। सबको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। उम्मेद अस्पताल के गेट नंबर 3 पर, जहां पर कि ज़्यादातर लोगों का आना जाना रहता है, बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत सारे मरीज़ के परिजन यहाँ पे रहते हैं और अब गर्मी का मौसम जो शुरू हो चुका है, इस उपलक्ष्य पर आज यहाँ पर पेंशनर समाज, विशेषकर अरोड़ा परिवार की ओर से इस जलगृह का आज लोकार्पण माननीय विधायक जोधपुर श्री अतुल बंसाली जी द्वारा अभी किया गया है। इससे लोगों को बहुत ही राहत होगी। उस प्याउट बनाने के साथ साथ उन्होंने 2 नए वाटर कूलर दिए हैं, साथ ही इसके अंदर 5 वाटर कूलर रखने का स्थान उपलब्ध करवाया है। देखेंगे आप, 4 वाटर कूलर हम पहले से रख चुके हैं और 1 वाटर कूलर हमारा आज डोनर और आ गए हैं जो डोनेट करेंगे। तो मुझे यकीन है कि इससे हमारे अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों को गर्मी के मौसम के अंदर शीतल जल की अच्छी व्यवस्था रहेगी। प्रेरणा एक पल विकास की महिला ग्रुप द्वारा गौरी शंकर मंदिर चालोरी गेट में शुक्रवार को 3 दिवसीय होली शॉपिंग मेला शुरू हुआ। इस मेले का उद्घाटन भाजपा नेता कमलेश पुरोहित द्वारा किया गया। प्रभारी राखी व्यास ने बताया कि प्रेरणा एक संस्थान है जिसका मोटिव है कि घर से जो भी महिलाएं कार्य करती है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। वे जो काम करती है उन्हें जनता के सामने ला सके। इसके लिए पिछले 3 साल से प्रेरणा संस्था मेला लगाती आई है। हर त्योहार 3 दिवसीय मेला लगता है। मासिक मेले भी लगाए जाते हैं। आकर्षण के तौर पर गिफ्ट रखे गए, सेल्फी पॉइंट भी दिया गया है। वहीं संस्थान की संतोष ने बताया कि इस मेले में हर वैरायटी की चीजें मिल जाएगी। शीतला अष्टमी, गवर और होली की चीजों के सामान यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ठाकुर जी के वस्त्र, ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी, सभी कुछ यहाँ पर मिलेगा।
32 स्टॉल्स लगी है यहाँ पे और हर वैरायटी की है चीज़ें। आपको शीतलाष्टमी बट ये क्या कहते हैं गवर और कितनी चीज़ें होली, इन सब के सामान आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप आके एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ पे कोल्ड प्रेस ऑयल, आपको ठाकुर जी के वस्त्र, ज्वेलरी, हैंडमेड सोप, सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज आप एक बार जरूर आए और इन मेलाओं का उत्साह बढ़ाएं। आज प्रेरणा संस्थान ने जो होली का फेस्टिवल का जो मेला लगाया है, बहुत ही सुंदर आकर्षक है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को आगे लेने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। महिलाएं अपने अपने घर से जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको आगे मार्केटिंग के लिए ये यहाँ पर सेल लगा रहे हैं। और चूँकि होली का फेस्टिवल नज़दीक है और लोगों में खरीदारी का उत्साह है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि पूरा अभी मैंने अवलोकन किया है कि बहुत ही घरेलू वातावरण में जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर अपना व्यापार किया है और जो करेंगे, उससे निश्चित रूप से एक दूसरे के सहयोग से लाभ मिलेगा। और आने वाले होली फेस्टिवल में यहाँ के जो लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और मैं निवेदन करता हूँ इसके माध्यम से कि सभी लोग, ये कोई न जात पर न पात पर, ये मानवता की बात पर, यहाँ सभी जाति धर्म के लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि ये केवल किसी समाज के लिए है, लेकिन सभी के लिए है। इसका लाभ उठाएं और बहुत ही सस्ती दरों में ये लोग यहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक बार जरूर अवलोकन करें और आने के बाद आप निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। मैं शुभकामना देता हूँ संतोष जी को, राखी जी की, सुमन जी को, सबको शुभकामना देता हूँ कि आपका ये जो प्रयास है वो कामयाब हो। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मनोज परिहार के जन्मदिन पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। परिहार को उनके जन्मदिन के अवसर पर रेलवे कर्मचारियों ने माला साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया और मुंह मीठा करवाया। रेलवे कर्मचारियों ने परिहार के जन्मदिवस को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया और कहा कि रक्तदान बड़ी सेवा है और रक्त से अनमोल आज कुछ नहीं है। उनके जन्मदिवस पर रक्तदान कर सेवा का मौका मिला है। इस रक्तदान में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। बहुत अच्छी बात है रक्तदान महादान, जिस प्रकार पहले में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दान देने की प्रथा थी, आज भी वही दोहराई जा रही है और रक्त से अनमोल कुछ भी नहीं है। एक मिनट रोक दो। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल कार्यालय में आज हमें बहुत ही खुशी व गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे सबके स्नेहशील लाडले मंडल मंत्री मनोज जी परिहार के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समाज के कुछ साथियों ने इनिशिएट लिया और उस इनिशिएट और एक दिशा बताने के फलस्वरूप तमाम साथियों ने मिलकर रक्तदान महादान का कार्यक्रम मंडल प्रांगण में रखने का काम किया। आज हमारा ये लक्ष्य 151 रक्त यूनिट डोनेट करने का है। मैं पुनः समाज के साथियों को और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक इस प्रकार का इनिशिएटिव लेकर हमारे लाडले मंडल मंत्री मनोज जी परिहार के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम रखने का काम किया। धन्यवाद। रक्तदान महादान आज हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी भामाशाह और यूनियन नेता, रेलवे यूनियन नेता, रेल बैंक सीईओ मनोज कुमार परिहार जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी समाज बंधु और उनके साथी जो रेलवे कर्मचारी साथीगण हैं, सभी मिलकर उनके जन्मोत्सव पर रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी विशाल भारी मात्रा में काफ़ी जने आ रहे हैं और अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर पर पूरण कंवर के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें दोपहर तक 25 यूनिट से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। अपने जन्मदिन पर पूरण कंवर ने कहा कि उन्होंने कुछ अलग करने की इच्छा जताई थी, ऐसे में उन्होंने थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान का सोचा। आज उनके जन्मदिवस पर इसका आयोजन किया गया। वे इस संस्थान से पहले से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि एक बूंद रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।
नमस्कार, मेरा नाम पूरण कंवर है। मैं उत्कर्ष फैमिली से पहले से जुड़ी हुई हूँ और मेरे जन्म दिवस पर 33वें जन्म दिवस पर यहाँ रक्तदान शिविर रखा गया रक्तशाला में। जैसा कि आप जानते हैं ये एड्रेस तो, और वहाँ रक्तदान शिविर रखा गया थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। और मेरे दिमाग में ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि कुछ करना चाहिए, अपने लिए तो सब करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए यहाँ रक्तदान करवाया जाए। और एक बूंद की वजह से पता नहीं कितने की जान बच सकती है, इसलिए ये मेरे दिमाग में आया। थैंक यू सो मच। शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास की 62वीं पुण्यतिथि पर सोजती गेट स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मातृशक्ति भी मौजूद रही। शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के महासचिव इश्तियाक अली राजू का कहना है कि शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास की 62वीं पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस जन की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई। वे जोधपुर से राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कई जन कल्याणकारी काम करवाए थे। आज श्रद्धा से उन्हें याद करते हुए शत शत नमन किया गया। शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास जी की 62वीं पुण्यतिथि है, जिस पर हम सभी लोग कांग्रेस जन पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जय नारायण व्यास जी राजस्थान के अंदर जोधपुर के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। व्यास जी ने बहुत अनेक काम कराए। व्यास जी का नाम रहा, जैसे जय नारायण व्यास टाउन हॉल, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक काम जोधपुर के अंदर यादगार रहे। व्यास जी को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और व्यास जी को शत शत नमन करते हुए हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जोधपुर शहर में होली पर एक बार फिर जालानी कुनमुकुन ग्रुप और हैप्पी इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। यह 7वां सीजन है जब इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। हैप्पी इवेंट के नवीन मित्तल ने बताया कि 25 मार्च को जैसलमेर बाईपास रोड स्थित जीएस होटल एंड रिजोर्ट पर सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होली की धूम को चार चांद लगाया जाएगा। होली ब्लास्ट का 7वां सीजन है। इस आयोजन में 150 रुपए प्रति व्यक्ति के चार्ज पर जोधपुर वासी अपने दोस्तों और परिवार के साथ सुरक्षित और मनोरंजन से भरपूर होली उत्सव का मजा उठा सकते हैं। नमस्कार सभी जोधपुर वासियों को। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि होली का पर्व आ रहा है, हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही अच्छा पर्व है। तो 25 मार्च को जालानी गुलाल और हैप्पी इवेंट्स एक बहुत बड़ा होली उत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि चौपासी बाईपास रोड जीएस होटल एंड रिसोर्ट में आयोजित होगा, जो सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक का एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। इसमें आपको जालानी इको फ्रेंडली गुलाल द्वारा खूब होली खिलाई जाएगी। आपको वहाँ रेन डांस, फोम डांस, खूब सारे गेम्स, एंकर, डांस, मस्ती, डीजे, लाइव खूब एंजॉयमेंट कीजिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परिवार के साथ आइए। पूरा फैमिली माहौल है, नॉन अल्कोहलिक पार्टी, ओनली फैमिलीज की एंट्री है। खूब सारा फूड जोन है, अच्छा स्वादिष्ट फूड एंजॉय कीजिए आप लोग। कौन सा साल है आपका? ये हमारा 7वां साल है भाई साहब। हम ये 7th सीजन करा रहे हैं इसका। पहले जैसा होली का माहौल नहीं रहा है, तो हम एक ही जगह हम चाहते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ आइए, होली का पूरा आनंद लीजिए। जैसा कि पहले जो होता था माहौल घर घर जाके रंग लगाने का, आजकल वो कल्चर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो हम उसी को हम चाह रहे हैं कि सब मिल बांट के एक साथ होली का आनंद लें, खूब एंजॉय करें। हमारे हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज उनको वापस जीवन करने का एक उद्देश्य है हमारा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए ब्लॉक की आरबीएस की टीम द्वारा शहर के वार्ड नंबर 12 में स्थित कृष्णा स्कूल में मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मतदान करने की शपथ दिलाई गई। डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने बताया कि सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल के निर्देशानुसार ब्लॉक की आरबीएस टीम द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम में मेडिकल स्टाफ के रामावतार खांडल, संस्था प्रधान बजरंगलाल कुमावत, कविता कुमावत सहित वार्ड के लोग मौजूद रहे। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए को अपने मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलाई थी। सीएमएचओ डॉक्टर श्री निर्मल जी के निर्देशानुसार ब्लॉक की आरबीएस की टीम, जितने भी ब्लॉकों में आरबीएस की टीम वगैरह जो भी मेडिकल स्टाफ है, वो जहाँ फील्ड में जाते हैं वहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान की शपथ दिलाते हैं, ताकि लोग निर्भीक होकर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भेदभाव के, प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छी सरकार को चुने। इसी मकसद के साथ ये मतदाताओं को शपथ दिलाई गई है।
तारानगर के पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में क्षेत्र के राशन डीलरों की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रमोद शर्मा गोगटिया को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। डीलरों ने नवनियुक्त अध्यक्ष का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया एवं शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना की। नवनियुक्त अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मैं सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं सभी को साथ लेकर काम करूंगा। इस मौके पर बंशीलाल बनवारी, सहारण, मोहर सिंह, प्रताप, सुमंत कुमार सहित काफी राशन डीलर्स उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। हर तरह से देश को बांटने का काम किया गया, चाहे वो जाति के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर हो या फिर मजहब के आधार पर। बांटने का काम कांग्रेस के डीएनए में है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शेखावत ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी से प्रदेश में चल रहे पेट्रोल डीजल माफिया पर अंकुश लगेगा, जो कि कालाबाजारी में लगे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बंद हो चुके पेट्रोल पंप फिर से शुरू हो सकेंगे और उनका रोजगार वापस लौटेगा और उनके आश्रितों के घर पर ठीक से चूल्हा जल सकेगा। पेट्रोल डीजल के दाम में 4 रुपए से लेकर 5.40 रुपए तक कमी आएगी, जो कि आज सुबह से 6 बजे से प्रभावी हो गया है। यह घोषणा 2 प्रदेशों में पेट्रोल कीमतों के डिफरेंस को कम करेगी। यह बात उन्होंने आज मीडिया से बातचीत में कही। शेखावत ने राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले 4% डीए को लेकर कहा कि उनसे उन्हें राहत मिलेगी। केंद्र की सरकार ने पहले ही 4% डीए बढ़ा दिया था। बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 24 से प्रभावी होगी। बिजली उत्पादन पर कहा कि राजस्थान में अब बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, निवेश बढ़ेगा और प्रदेश तरक्की करेगा। एमओयू के चलते राजस्थान फिर से इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हो जाएगा। इससे राजस्थान का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। शेखावत ने कहा कि यह सरकार अपने किए वादों संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यह घोषित किया था कि हम प्रदेश को इस माफिया राज और गुंडागर्दी से मुक्त करा करके भयमुक्त वातावरण देंगे। जिस तरह से एक प्रभावी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में ऐसे अराजक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए की गई, उसका परिणाम आज हम सब लोगों के सामने है। एलिवेटेड रोड का EFC सैंक्शन हो गई। एलिवेटेड रोड का टेंडर प्रोसीजर जो है वो चालू हो गया। जब एक बार टेंडर प्रोसीजर चालू हो जाएगा, सुनिए ये फर्क आपको दिखाना चाहता हूँ। टेंडर नहीं हुआ इसलिए हमने शिलान्यास नहीं किया, क्योंकि टेंडर कंप्लीट हो जाए, कंसेशनर आ जाए तो शिलान्यास करेंगे। यहाँ तो फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी तो भी ज़मीन खोद करके और जो है फीता काटने का काम किया है। ये फ़र्क आपको समझना चाहिए। एक तरफ देश को विकसित करने के लिए उसकी आधारशिला रखते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और दूसरी तरफ देश को अब विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम इस 5 साल के संकल्प के साथ में देश की जनता के सामने 2014 में जब हम चुनाव में गए थे, तब जिस तरह के हालात उस समय देश में थे, देश में 2 ही तरह के समाचार अखबारों में सुर्खियों के साथ में छपते थे और टेलीविज़न की मीडिया को अट्रैक्ट करते थे। वो एक तो घोटाला होता था जो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, और दूसरा देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब ये समाप्त हुई है। देश में चर्चा होती है कि गरीब का घर बन रहा है, गरीब का शौचालय बन रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को पानी मिल रहा है, गरीब को बैंक का खाता मिल रहा है, किसान को आयुष्मान, किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, समय पे खाद बीज मिल रहा है, देश चांद पर जा रहा है, देश आदित्य L1 ऑर्बिट में जा रहा है, देश ओलंपिक में कमाल कर रहा है और देश पूरे दुनिया में धमाल कर रहा है। पानी जो है हमारे संविधान, अगर आपने पढ़ा हो तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है, और पानी की व्यवस्था करना, उसकी DPR बनाना, उसको DPR को इम्प्लीमेंट करना, उसका टेंडर करना, उस DPR उस पर काम करवाना, गुणवत्तापूर्वक काम कराना, उस स्कीम को ऑपरेट और मेंटेन करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार इसमें प्रत्यक्ष से जाकर के इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकती। इससे आगे बढ़ करके जब मैंने राजस्थान की सरकार को जो है देश के सबसे ज़्यादा बजट का एलोकेशन किया, देश में सबसे ज़्यादा पर कनेक्शन खर्चा जो है वो राजस्थान में आ रहा था। देश का एवरेज एक्सपेंडिचर 20,000 रुपये पर कनेक्शन है, राजस्थान का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए पर कनेक्शन है। और जोधपुर और बीकानेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 2 लाख रुपए पर कनेक्शन एवरेज खर्चा है। उसके बाद में भी सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। उस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उनके अगेंस्ट में 27,000 करोड़ रुपए बजट दिया।
जिसको खर्च करना था ना वो 7,000 करोड़ ही खर्च कर पाया और उसमें भी घोटालों पे घोटाले हो गए। राजस्थान सरकार ने 2% वैट डीजल और पेट्रोल पर कम करने की घोषणा ऐसी की है और वो आज सुबह 6 बजे से प्रभावी भी हो गई है। ये 2% कम करने से लगभग 1.5 रुपए के आसपास, 1 रुपये 60 पैसे के आसपास सब जगहों पर डीजल और पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। लेकिन एक विषय हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का था, जो सीमा हमारी पंजाब के साथ में लगती है, गंगानगर में, जहां देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता था ऐसा कहते थे। जो सीमा हमारी हनुमानगढ़ में पंजाब से लगती है, हरियाणा से बहुत लंबा बॉर्डर हमारा चूरू से लेकर के झुंझुनू तक, और जो है इधर अलवर तक जो पूरा बॉर्डर हमारा हरियाणा के साथ में, गुजरात के साथ में हमारा जो है बॉर्डर जालोर, सिरोही दोनों, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब जिलों में। क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में चाहे हरियाणा है, पंजाब है या गुजरात है, सभी जगह डीजल और पेट्रोल की के ऊपर वैट में राजस्थान की तुलना में बड़ी कमी होने के चलते हुए इस सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर एरियाज के पेट्रोल पंप आउटलेट्स पिछले वर्षों से बंद पड़े थे, कई सालों से उन पर काम नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर 5-6-7 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल कम भाव में अगर बॉर्डर के उस पार मिलता है तो लोग उधर जा करके भरा करके वापस अपना काम चला लेते थे। इससे सरकार को दोहरा नुकसान हो रहा था। एक तरफ राजस्थान के लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा था, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा था, और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी दूसरे प्रदेश में हो रहा था। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों की दूरियां अधिक होने के कारण से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर डीजल और पेट्रोल्स का डिपो से बहुत ज़्यादा होने के चलते हुए भी वहाँ प्राइसेस जो है वो सर्वाधिक थी। एक तरफ भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय हरदीप पुरी जी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने निर्णय करके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सब्सिडाइज करने का निर्णय किया। वहीं दूसरी तरफ जो नॉशनल लॉस होता है डीजल और पेट्रोल में, अगर हम वैट कम करते हैं और तुलनात्मक रूप से दूसरे प्रदेशों के का कम करते हैं तो उसको पूरा करने के लिए क्रॉस सब्सिडी देने का निर्णय हुआ। राजस्थान में 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं और लगभग 28,500 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे जहां एक तरफ राजस्थान में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आगामी वर्षों में होगा और उसके साथ साथ में राजस्थान में जो MOUs किए गए उनके कारण से जो बिजली उत्पादन होगा उससे राजस्थान एक बार फिर एनर्जी सरप्लस स्टेट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की परंपरा और परिपाटी है। उन्होंने इस देश को पहले क्षेत्र के आधार पर बांटा, फिर इस देश को बोली और भाषा के आधार पर बांटा, फिर इस देश को मजहब के आधार पर बांटने का पाप किया। इस देश को गरीब और अमीर के नाम पर बांटा, इस देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा। ये बांट करके राजनीति करना जिनके DNA में है उनको शायद यही दिखाई देता है, और उनको मुझ पर प्रश्न खड़ा करने से पहले उनके आदरणीय राजकुमार जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में एक बार संज्ञान लेकर के टिप्पणी कर देना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र संगठन नागौर द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन लाडनू ब्लॉक में नेहरू युवा मंडल लेडी द्वारा करवाया गया। प्रतियोगिता का उच्च माध्यमिक विद्यालय रेडी में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें लाडनू ब्लॉक की ग्रामीणांचल के आसपास की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़, कबड्डी, रस्साकसी व वॉलीबॉल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत प्राचार्य सहीराम बेड़ा, नेहरू युवा मंडल लेडी के विकास बेड़ा व शैलेंद्र सिंह ने सरस्वती पूजा से की। प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा सर्टिफिकेट, मेडल, मोमेंटो व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इसमें 150 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आबादी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड, लोगों में छाया कौतूहल के साथ डर। मदेरणा कॉलोनी में नकली घी के संदेह में सैंपलिंग, 2 मकानों में रेड।
प्रेरणा एक पहाड़ की तरफ से महिलाओं का होली शॉपिंग मेला शुरू। उम्मेद अस्पताल में शीतल जल गृह का लोकार्पण। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।